Hello everyone. In this video lecture we are going to take some example based on the chapter 12 electricity of class 10th science. First example, in the circuit shown in the figure given alongside, calculate first the current flowing through the arm AB, AC and CDE. Second, the potential difference across AB, CD and DE. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्किट डायग्राम गिवन है और यहाँ पे 6 ओम 4 ओम दो रजिस्टर यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं। इन दोनों रजिस्टर के क्रॉस एक रजिस्टर 12 ओम का पैरेलल में लगा हुआ है। साथ में एक 1.5 वोल्ट की बैटरी है और की तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है करंट फ्लोइंग थ्रू दिस आर्म AB, AC और CDE। इन तीनों आर्म में से जो करंट फ्लो करेगा वो हमने निकालना है। सेकंड पार्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस AB, CD एंड DE, इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फाइंड आउट करना है। सो सोल्यूशन हो जाएगा इसके लिए। लेट हमने मान लिया कि जो I1 और I2 ये जो है करंट फ्लो कर रहा है थ्रू आर्म AB और AC। सो करंट सबसे पहले हम निकाल लेंगे करंट थ्रू आर्म AB। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आर्म AB और CE ये दोनों पैरेलल में हैं और जो आर्म CE है इसके क्रॉस जो दोनों रजिस्टर लगे हुए हैं वो दोनों सीरीज में, मतलब 6 ओम और 4 ओम सीरीज में है। सो ये दोनों आर्म्स पैरेलल में हैं तो पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो इक्वल होगा थ्रू आर्म AB एंड आर्म CDE और वो किसके बराबर आ जाएगा 1.5 वोल्ट के बराबर। सो अब हम करंट निकालेंगे थ्रू आर्म AB, इसके क्रॉस करंट निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पे हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। V इज इक्वल टू RI, हमने क्या निकालना है, करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। यहाँ पे V कितना है 1.5 और रेजिस्टेंस कितनी आ रही है यहाँ पे इस AB आर्म के क्रॉस 12 ओम। सो हमारे पास ये आ जाएगा 4 3 द 12, 5 3 द 15, 0.5। so this is equal to 5 over 40 and here 8 5 the 40, this is equal to 1 over 8, 1 divided by 8, 0.18 the 8 to 20, 8 to the 16, 4 and this is 40, 8 5 the 40, so it becomes current through arm AB is 0.125 एम्पियर। अब नेक्स्ट हम करंट निकालेंगे थ्रू आर्म CDE, जो ये CDE ले लेते हैं तो इसके क्रॉस जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो B क्योंकि पोटेंशियल सेम रहेगा तो 1.5 आ गया और यहाँ पे इस आर्म CDE के क्रॉस दोनों रजिस्टर सीरीज में हैं तो इनके रेजिस्टेंस आ जाएगी 6 + 4, दिस इज इक्वल टू 1.5 over 10 and this is equal to 0.15 एम्पियर। नाउ जो ये आर्म AC है इसके क्रॉस करंट जो है वो किसके बराबर होगा CD आर्म के इक्वल। सो करंट थ्रू आर्म AC इक्वल टू करंट थ्रू आर्म CDE और वो हमने निकाली दिस इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर। सो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट निकल गया। अभी सेकंड पार्ट के लिए
सेकंड में हम पहले निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए मैं पीडी लिख रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज 1.5 वोल्ट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। जो ये सी डी है इसके क्रॉस जो करंट आएगा वो हमने निकाला है 0.15 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस के आगे 6, दिस इज इक्वल टू 0.9 वोल्ट। इसके बाद हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डीई, डीई के अक्रॉस निकालेंगे तो डीई के अक्रॉस जो करंट होगा, करंट यहाँ पे दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो इस आर्म के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा था वो हमारे पास 0.15 था, सीरीज में करंट जो है वो सेम रहता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो यह जाएगा दिस इज इक्वल टू करंट 0.15 और रेजिस्टेंस इसकी कितनी है इस रेजिस्टर की 4 ओम, 4, दिस इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डीई आ गया 0.6 वोल्ट। एग्जाम्पल 2, an electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service main for 2 hours, calculate the rate at which heat is developed in the heater। क्वेश्चन में गिवन है एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 8 ओम है और करंट जो ड्रॉन कर रहा है वो कितना 15 एम्पियर का फ्रॉम द मेन सर्विस से फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। हम क्या करते हैं एक हीटर लेते हैं और उसको चलाते हैं और 2 घंटे तक हम उसको मतलब चला रहे हैं, मतलब आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, तो इन दैट केस वो करंट जो है जो आपके पास मेन सप्लाई आ रही है वो कितना कंज्यूम करता है, वो 15 एम्पियर। सो और साथ में उसकी रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो आपने फाइंड आउट करना है कि जो उसमें हीट डेवलप होगी वो कितनी होगी। सो इसके लिए ये सोल्यूशन हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है R इज इक्वल टू 8 ओम, करंट हमारे पास 15 एम्पियर है, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 2 आवर्स, इसको हम पहले सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड, तो दिस इज इक्वल टू 7200 सेकंड। नाउ रेट ऑफ हीटिंग, वी नो दैट जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है और उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके लिए रिलेशन होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब हमने रेट निकालना है, रेट ऑफ हीटिंग, तो मतलब जो हीट डेवलप होगी उसमें दैट इज आई स्क्वेयर आर टी ओवर पर यूनिट टाइम। सो दिस इज इक्वल टू, टाइम के साथ टाइम कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर एंड दिस इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, 15 225 मल्टीप्लाई 8, दिस इज इक्वल टू 1800 जूल सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल 3, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuit। First, a 6 volt battery is series with 1 ohm and 2 ohm resistors। Second, a 4 volt battery in parallel with resistor 12 ohm and 2 ohm resistors। क्वेश्चन में गिवन है दो आपके पास सिचुएशन दी गई है। फर्स्ट के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर दी है, 2 रजिस्टर दिए हुए हैं 1 ओम और 2 ओम के, उनको सीरीज में लगाया गया है 6 वोल्ट बैटरी के साथ। और सेकंड सिचुएशन में 2 रजिस्टर दिए हुए हैं, दोनों को पैरेलल में लगाया हुआ है, 12 ओम का एक है, एक 2 ओम का है, और देन 4 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। सो इन दिस केस हमने पावर जो यूज्ड होगी किसके द्वारा, 2 ओम रजिस्टर के द्वारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब फर्स्ट और सेकंड केस में उसको आपने कंपेयर करना है। सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा
For suppose this is figure 1 or this is figure 2. In figure 1, जो आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगी, रेजिस्टेंस इन सीरीज, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, 1 ओम प्लस 2 ओम, दिस इज इक्वल टू 3 ओम। और जो वोल्टेज आ रही है वो हमारे पास 6 वोल्ट है। तो इन दिस केस हम करंट निकाल लेंगे। करंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू बी पॉन आर। तो बी 6 है, 3, दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सो पावर निकाल लेंगे अब हम किसके क्रॉस, 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस। पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, तो पावर आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू करंट और रेजिस्टेंस है गिवन, तो आई स्क्वायर आर, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा पावर का। तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 ओम रजिस्टर है, 2 टू द 4 टू द 8 वॉट आ जाएगा। इन फिगर 2 में यू कैन सी हियर both these two resistors are connected in parallel, and we know that the voltage across these two resistors is same. So power across 2 ohm resistor equal to b square upon r। क्योंकि सर्किट 2 में आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगी हुई हैं, और पैरेलल में हम जानते हैं वोल्टेज सेम रहती है अक्रॉस ईच रजिस्टर। पावर निकाल लेंगे अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। सो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर। तो वोल्टेज कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 2, दिस इज इक्वल टू 4 4 द 16 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 8 वॉट। सो इन बोथ द केसेस, so the power used in the 2 ohm resistor in both the circuit is the same। जो 2 ओम का रजिस्टर लगा है सर्किट 1 में, इसके द्वारा जो पावर बनी वो हमारे पास 8 वॉट आई। और जो यहाँ पे आपके पास सेकंड सर्किट है, तो यहाँ पे भी जो 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस जो आपने पावर निकाली, इसके द्वारा जो कंज्यूम की, वो भी आपके पास 8 वोट आई। सो मतलब पावर यूज इन 2 ओम रजिस्टर इन बोथ द सर्किट इज सेम। एग्जाम्पल 4, a current of 0.5 ampere flow through a resistance of 10 ohm for half hours. Find the amount of इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टर है 10 ओम का, उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर और आधे घंटे के लिए। सो हमने निकालना है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो रेजिस्टर वो कितनी करेगा, वो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा इसके लिए। करंट हमारे पास गिवन है 0.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम, टाइम हमारे पास हाफ आवर्स, सेकंड में चेंज करेंगे, हाफ मतलब 30 और मिनट है, तो 1 मिनट को सेकंड में मल्टीप्लाई 60, दिस इज इक्वल टू 1800 सेकंड। अभी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और हमारे पास आई कितना है 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, 10 मल्टीप्लाई टाइम 1800। व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 4500 जूल। मतलब आपके पास जो एनर्जी कंज्यूम हो गई रजिस्टर के द्वारा वो 4500 जूल। Example 5, which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes. In this example we have given a TV set and a toaster. जो TV set है वो 1 घंटे तक
वर्क कर रहा है और पावर कंज्यूम कर रहा है कितनी 250 वॉट। और जो हमारे पास टोस्टर है उसकी पावर जो है 1200 वॉट और फॉर 10 मिनट के लिए वो कंज्यूम कर रहा है इतनी पावर। सो इसमें हमने निकालना है कि जो इन दोनों में से कौन सा मोर एनर्जी कंज्यूम करेगा। सो सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टीबी सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे जो टीबी सेट जो है वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा, वी नो दैट एनर्जी होती है पावर मल्टीप्लाई टाइम। सो पावर जो है टीवी सेट की वो 250 है और टाइम 1 आवर्स है। दिस इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 1 आवर, दिस इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई आवर्स को अब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 9 लाख जूल। सो एनर्जी कंज्यूम्ड की टीवी सेट ने 9 लाख जूल। उसके बाद हम निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोस्टर। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर जो है हमारे पास टोस्टर की वो 1200 वॉट है और टाइम कितना है 10 मिनट। सो दिस इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई 10, मिनट के सेकंड बनाने हैं तो मल्टीप्लाई 60। दिस इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 60, दिस इज इक्वल टू 7,20,000 जूल। अगर इस तरह से हम कंपेयर करें एनर्जी को तो जो हमारे पास टीवी सेट जो है वो मोर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ टोस्टर के। सो दिस इज द आवर आंसर।